हमारे पीठ पे छुरा किसने मारा? हाँ? क्या किधर दिखाइए? क्या बात कर रही है? दिखाइए। कहाँ दिखाई? चूल्हा तो है नहीं, शायद मच्छर ने काटा होगा। क्या कहीं से भी घुस जाते तो हो जाता। मच्छर नहीं, सांप है जो हमारे यास्तीन पे बैठ के हमको ही डस रहा है। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी भड़क रही हैं? हमने ये गैंग वालों को बोला था कि हम ये गैंग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिखा था हाँ, लेकिन किसी ने इसके ऊपर जाके लिख दिया कि ये पुलिस का जाल है। कौन है ये? बाप रे, कौन है ये? किसने लिखा कि ये पुलिस का जाल है? ओहो, लोग कुछ भी कर देते हैं। ऐसे तो फिर आपके सारे किए पर पानी फेर दिया किसी ने। जब ये बात सिर्फ हम लोगों को पता था तो ये बात बाहर कहाँ से गया? ये किसने लिखा है? मैडम आपने हमको ऐसे मत घूरिए, ऐसे घूरिएगा तो जो गलती हम नहीं की है ना उसको भी एक्सेप्ट कर लें कि हम ही किए हैं। मैडम ये गलती हम सपना में भी करने का नहीं सोच सकते। संतू जी भी यही मानती हैं। मगर संतू तो गाजियाबाद में है। लेकिन उनका मन तो हमारे पास है ना, हमको वापिस कर देंगे उनको। कोई भी ये सांप है ना, वो अपना केचुल छोड़ गया है। देखिए अपना राइटिंग छोड़ गया है वो। हाँ पुष्पा जी, खत लिखिए हमारे लिए। हम खत लिखिए हमारे लिए। हाँ लिखते हैं। वैसे भी रोज इतने हजारों रिपोर्ट्स भी तो लिखते हैं हम। पेन कहाँ गया? क्या हुआ माँ? माँ का खून, माँ का खून, माँ का खून! एम्बुलेंस, एम्बुलेंस! हमें चक्कर आ रहे। रुकना रे। देखिए कर लीजिए, जितना ड्रामा करना है सबको कर लीजिए, लेकिन अगर हमें पता चला कि यास्तीन का सांप कोई और नहीं आप है पुष्पा जी, तो हम आपको नागिन डांस करवाएंगे और ये वादा है हमारा। फोन तो देख रहे मैडम। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद करिश्मा सिंह। देखिए चीता को लेकर आपको तिलक जी के घर आना होगा। काहे क्या हो गया मैडम से? मतलब आपके अकेले के मनाने से नहीं माने कि अब आपको फोर्स का जरूरत पड़ेगा शादी रुकवाने के लिए? करिश्मा सिंह, आप यहाँ शादी रोकने के लिए नहीं आ रही हैं। दरअसल बात यह है कि तिलक जी की बेटी के लहंगे को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। इससे पहले कि लहंगा जलाओ गैंग उस लहंगे तक पहुंचे, हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। कमाल का बात है मैडम सर, मानना पड़ेगा आपके जज्बाती तरीके को। हाँ आप गई थी महंगी शादी को सस्ता करवाने, अब आपने लहंगे को संभालने का काम भी ले लिया। ठीक है मैडम सर, आते हैं। मैडम सर ने एक काम तो अच्छा कर दिया है, अब ये लहंगा का सिक्योरिटी ही लहंगा जलाओ गैंग को पकड़वाएगी, और पकड़ेंगे तो हम ही अपने भौकाल से। हमें कुछ भी करके इन्हें समझाना होगा कि महंगी शादी और ये दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कोई तो होगा इस घर में जो हमारी बात समझेगा। 1 2 1 2 3 4 ये क्या कर रहे हो आप? साइड में रहिए। मैं साइड में क्यों जाऊं? सगे मामा का लड़का हूं मैं। सगे मामा के लड़के हो तो क्या सर पे चढ़ के नाचोगे? बिल्कुल सही कहा सर आपने। सही क्या कहा पापा आपने? मैं बेटा हूं आपका, इनको बोलिए ना आप। बेटा चुपचाप खड़े रहो, अगर डांस में चांस चाहिए तो यहाँ पे खड़े रहो, चुपचाप। कंटिन्यू करते हैं। तिलक जी। हाँ चार्ली जी। व्हाट इज दिस? मैंने आपसे कहा था मुझे रिहर्सल के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यहाँ पे डिस्टरबेंस के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये कोई पार्क है क्या कि कोई भी टहलते हुए आ रहा है जा रहा है? देखिए तिलक जी, आई एम चार्जिंग फॉर योर फैमिली। आपके फैमिली मेंबर्स के अलावा इस डांसिंग एरिया में मुझे और कोई नहीं चाहिए। दैट्स इट। मिस्टर चार्ली, ये भी हमारे फंक्शन का एक हिस्सा है, तो शादी तक तो ये यहीं रहेंगी। गॉड, या व्हाटएवर। हाँ कंटिन्यू करते हैं। दादी,
ये बॉलीवुड का टॉप कोरियोग्राफर है। 20 लाख और चार्टर्ड प्लेन की टिकट दी है तब तो आया ये। 20 लाख में ये? मुंबई से आया है तो आपको मालूम है ना इनके नखरे होते हैं। आप बुरा मत मानिए, आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक बोल दीजिएगा, हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं। मैडम कॉफी। ओह थैंक यू, शुक्रिया। ओके ओके, वेरी नाइस। 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तिलक जी, निशा ने जो संगीत में लाइटिंग और स्पेशल इफेक्ट के लिए बोला है, उसके लिए 10 लाख अलग से लगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू। नो प्रॉब्लम, आपका पेमेंट हो जाएगा। देख रही है मैडम, 30 लाख सिर्फ नाच गाना और संगीत की लाइटिंग के लिए। मैडम कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप लहंगे की सिक्योरिटी करते ही रह जाएं। एक काम कीजिए चंदन जी, आप लड़की के मामा और फूफा को लेकर आइए, हमें उनसे बात करनी है। जी। हम महिला पुलिस थाने से हैं, SHO हसीना मलिक। हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। देखिए दरअसल आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि तिलक जी इतनी महंगी शादी करके गलती कर रहे हैं? मतलब इस महंगी शादी की वजह से आसपास के लोगों में, समाज में कितना प्रेशर बढ़ता है। हमें तो सब पता है मैडम, लेकिन अपने घर की बात है, कर ही क्या सकते हैं। देखिए क्या है कि इस शादी से तिलक जी के छोटे भाई चंदन जी, वो भी बहुत परेशान हैं। चंदन को तो अपनी बेटी की शादी का प्रेशर होगा। हम साले की बेटी की शादी में ही बर्बाद हो गए। अब हम कुछ समझे नहीं। मैडम हम अकाउंटेंट हैं, हमारे परिवार में 4 लोग हैं और इस शादी में फंक्शन है 7, और हर एक फंक्शन के लिए अलग ड्रेस सिलवाने में 4 लाख रुपए घुस गए और अलग से गिफ्ट भी देने पड़ेंगे। अब इतनी महंगी शादी है तो गिफ्ट भी सस्ते नहीं दे सकते। बहुत बुरा हाल है मैडम। हमारा तो इनसे भी बुरा हाल है मैडम। हमारी तो 3 बेटियां हैं। उन्हें इस शादी में लाने के लिए जो खर्चा किया हमने, मेकअप, कपड़ा, ज्वेलरी, उससे तो हमारा बैलेंस एकदम 0 हो गया मैडम। हम तो यहाँ आप लोगों से मदद मांगने आए थे, लेकिन आप तो खुद इस महंगी शादी के विक्टिम हैं। मामा जी, फूफा जी, आप सब कहाँ हैं? जल्दी आइए। थैंक यू पापा, थैंक अरे यू। बेटा क्यों चिल्ला रहे थे आप? मामा जी, फूफा जी, आपको पता है सिंगर मनी सिंह फाइनल हो गया है। अरे वाह, वेरी गुड। देख रही ना मैडम, अब मुझे अपनी बेटी की शादी में भी एक महंगा सिंगर बुलवाना पड़ेगा। कुछ कीजिए मैडम, नहीं तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, प्लीज। मैडम तुम मेरी छोड़ो, वो चिता कहाँ है? उससे काम था बस नहीं। हाँ यार चीतेश्वर भाई, क्या काम था तुमको? आप पहले अपना काम कीजिए, मेरा काम पर्सनल है बाद में। बताओ, लहंगा एक है और ध्यान देने वाले 2 लोग, अब यही भी कोई बात होता है क्या? सुनो चीते, हम मैडम आप कुछ बोले चाहे ना बोले मैडम, हम अपने कान का पर्दा ना हमेशा 24 घंटा साफ करके आपका बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो फिर हम घर जाते हैं। तुम ध्यान दो, तुम्हारा नजर जो है वो लहंगे पे होना चाहिए, तुम्हारा नजर हटना नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारा दिमाग। मैडम आगे का धमकी ना हमको एकदम जुबान पे कंठा से याद है। आप टेंशन मत दीजिए मैडम, जाइए आराम से। हम है ना, हम है। हमारे रहते क्या टेंशन यार। चीतेश्वर भाई क्या बोला? 500 का खुला है। तभी बोले कहाँ से भाई निकल रहा है तुम्हारा? हाँ? दे दो ना प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। चल हमारे पास भी खुला है, हमको निकालना ही था खुला। दे दो चीतेश्वर भाई। ले 1 2 3 4 5 500। थैंक यू। थैंक यू कर, थैंक यू क्या हुआ? थैंक यू क्या? नोट नहीं दोगे 500 का हमको वापस? 500 के नोट में अटके हो, मेरी बात को नोट करो। ये आपका ध्यान इधर उधर लहंगे पे 500 के नोट पे जा रहा है ना, इसीलिए सनी बाजी मार रहा है। सनी बाजी मार रहा है मतलब? अरे ये काला चश्मा पहन के हम चोरी करने नहीं जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। और पार्टी कौन दे रहा है? सनी चट्टा। उसका न्यूज का चैनल जो है ना, उसका टीआरपी एकदम हाई हो गया है, इसलिए पार्टी दे रहा है। और पार्टी में खास मेहमान कौन है? कौन है? संतोष जी। संतोष जी कैसे मजाक कर रहे हैं क्या यार? तो गाजियाबाद में अभी। नहीं, संतोष जी को खास करके सनी चड्डा ने बुलाया पार्टी के लिए, और संतोष जी आ रही है पार्टी के लिए। हम तो एंजॉय करेंगे। काला चश्मा आप अपना देख लो, काला चश्मा।
संतु जी गाजियाबाद से वापस आ गई, हमको बताई भी नहीं। हम उनको फोन किए तो कह रही है कि हम घर पर बैठकर बोर हो रहे हैं। यहाँ पर सनिया के साथ पार्टी का प्लानिंग है उनका। संतु जी को कुछ भी करके ना रोकना पड़ेगा। फोन तो उठाइए संतु जी, फोन तो उठाइए हमारा। क्या करे कैसा धर्म संकट में फंसा दिए प्रभु। क्या बचाए, लव बचाए कि लहंगा। पुष्पा जी को कॉल करते हैं। The number you are trying to reach is out of coverage area. बहुत बेहतरीन बाबू चेतेश्वर चतुर्वेदी, बस ऐसे ही 5 मिनट तुम बैठे रहो, हम अपना प्यार को बचा कर आते हैं। ध्यान रखना तुम। ऑल द बेस्ट। ताला नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब बिलोटा सच बोल रहा था। हाँ सनी, मैं बस चेंज करके आती हूँ। संतु जी अब गाजियाबाद से आ गई और हमको बताई भी नहीं। सॉरी संतु जी, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता था नहीं। जब तक ये ताला खुलेगा तब तक सनिया की किस्मत का ताला हम खुद ही बंद कर देंगे। सनिया, आई लव यू संतु जी। बस बेटा चेतेश्वर चतुर्वेदी, तुम तो बवाल आदमी हो बे। अबे क्या कर दिए तुम, कितना बेहतरीन तरीके से निगरानी रखी लहंगा का। लहंगा गया, नौकरी गई चेतेश्वर चतुर्वेदी। चेतेश्वर नाम के एक लापरवाह कांस्टेबल की वजह से इस शहर में एक और लहंगा चोरी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि डिपार्टमेंट आखिर कब तक ऐसे नाकारा लोगों की लापरवाही को सहन करता रहेगा। चलिए तब तक बात करते हैं तिलक जी से और पूछते हैं इस वारदात के बारे में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौन सा कांस्टेबल काबिल है और कौन सा नहीं, ये SHO को पता होना चाहिए। पापा, लहंगा नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं बेटा, मिल जाएगा। चीता चतुर्वेदी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब आप रात भर ड्यूटी पर थे तो फिर लहंगा चोरी कैसे हो गया? हमने आपसे पहले ही कहा था, हमें लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। यू आर सस्पेंडेड। रुक जाइए मैडम सर, चीते को सस्पेंड करने का जरूरत नहीं है। लहंगा ये रहा। करिश्मा सिंह जी, आपको ये लहंगा कहाँ से मिला? लहंगा मिला नहीं है, हम लहंगा जलाओ गैंग से छीन के लेकर आए हैं। गैंग हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन वो भी बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा। जैसा कि आपने देखा, ये है महिला पुलिस थाना की दबंग और दिलेर दरोगा करिश्मा सिंह। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे शहर को करिश्मा सिंह जैसी ऑफिसर्स की जरूरत है, जो एक्शन ज्यादा ले और ज्ञान कम दे। आई थिंक करिश्मा सिंह जैसी दरोगा को ही थाने का इंचार्ज होना चाहिए। शी इज द बेस्ट। तो जैसे जैसे लोगों के मन में करिश्मा सिंह के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इनके वोट्स की तादाद भी काफी बढ़ती जा रही है। धन्यवाद। महंगी शादी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। ये एक ऐसा फैशन है जो गरीब परिवार के लोगों को दिन ब दिन निगलता ही जा रहा है। चंदन जी जैसे लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और हमने ये तय किया है कि हम इन्हें सजा नहीं देंगे। हम इस बुराई को ही समाज से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। करिश्मा मैडम, ये दाओ तो हसीना मैडम की तरफ जा रहा हूँ।
आप कुछ कीजिए वरना आप हार जाएंगे गारंटी के साथ। हाँ मैडम, अगर आप हार गई तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, सारी जमा पूंजी हमारी डूब जाएगी। जमा पूंजी डूब जाएगी मतलब? मतलब पैसे डूब जाएंगे। ऐसे कंटाप लगा दूंगी ना। दूंगी? ऐसे करिश्मा मैडम बोलेगी ना। हमें टोपा हो क्या? ये कैसे सोच लिया कि हम हार जाएंगे? ये तो टीवी पे। हमने पूरी गैंग को पकड़ने का प्लान बना लिया है। मैं भी महंगी शादियों के खिलाफ हूँ और उन्हें रोकने के लिए आपके साथ काम करना चाहती हूँ। बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होंगे। कुछ भी कहो, लहंगा बहुत सुंदर है। हाँ हाँ है तो, लेकिन बहुत महंगा है लहंगा। सुना है 40 लाख का है। हाँ, हाँ। अरे भाई जल्दी चलो, मेहमानों का आना शुरू हो गया है, बहुत सारे काम बाकी है। मामा जी, मामी कहाँ है? अरे यही कहीं होगी, देख लो आप। जगह ही नहीं है सामान तक रखने की। अरे आप तो घर के हैं, ऊपर रखिए सामान और आइए हेल्प करिए। अरे वो केटरर्स वाले ने अभी तक लड्डू नहीं भेजे। लिस्ट है तुम्हारे पास, मंगा लो प्लीज। कम ऑन नारायण जी। हेलो। आपको मैंने मैसेज की थी, लिस्ट आप मैनेज कीजिए। ओके सर जी आप टेंशन फ्री रहिए, मैं सब मैनेज कर लूंगा। नाइस 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 नीता, कम ऑन। पापा मेरी शादी लखनऊ की सबसे शानदार शादी होने वाली है ना। ऑफ कोर्स यस बेटा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती थी। हाँ। तुम्हें पता है शादी की स्टेज और मंडप के डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स मैंने जापान से मंगवाए, और वो देखो वहाँ झूमर और लाइट शो लगेगा। एंड ये आर्टिफिशियल स्काई एंड स्टार्स होंगे जो मैंने सिंगापुर से ऑर्डर किए। और तुम्हें पता है पूजा के लिए जो केले के पत्ते लगेंगे ना, वो भी मैंने थाईलैंड से ऑर्डर किए। वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज। और रुको बेटा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है। क्या? मेरी बेटी की विदाई के लिए दुनिया की नंबर 1 कार बुक की है, रोल्स रॉयस। वाह पापा, आपने तो मेरे सारे सपने पूरे कर दिए हैं। और आपको पता है मेरी शादी लखनऊ की सबसे यादगार शादी होने वाली है। तिलक जी नमस्ते, हम महिला पुलिस थाने से आए हैं। हमें SHO हसीना मलिक जी, आपको कौन नहीं जानता है मैडम। आपके DSP साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आपके बहुत ही बड़े फैन, हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बेटी की शादी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जी। वैसे हमने सुना तो था कि आप अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, लेकिन ये सजावट और तैयारियां देखकर तो लग रहा है कि आपने काफी ज्यादा खर्चा कर दिया है। हमारी एक ही बेटी है, सारे अरमान पूरे कर रहे हैं हम। देखिए, आपके पास पैसे हैं इसलिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको देखकर बाकी सभी लोगों में शो ऑफ और वो स्टेटस सिंबल दिखाने का दबाव बढ़ता है। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए क्या है कि तिलक जी, आप शहर के सम्मानित लोगों में से एक हैं, रोल मॉडल हैं। लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको कॉपी भी करते हैं। हमें लगता है कि शादी में आप इतना ज्यादा खर्चा करके समाज में कहीं ना कहीं एक गलत संदेश दे रहे हैं। देखिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए आप कर रहे हैं, लेकिन आपके भाई या आपके भाई जैसे जो लोग हैं, उन सब पर खामखा हैसियत से ज्यादा खर्च करने का दबाव बढ़ता है। बर्बाद हो जाएंगे सब लोग। एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे पापा का कंपेयर चंदन अंकल से करना बंद कीजिए। और रही बात खर्च की, तो जिसकी जितनी औकात है वो उतना खर्च करे, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। देखो तुम बात। देखिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए। आप कहाँ ये चंदन जैसे लूजर्स की बातों पे ध्यान देती हैं? अरे ऐसे लोगों का तो काम ही होता है अपने से ज्यादा कामयाब लोगों की हर बात पे कमी निकालना। और आप भी अपने समाज सेवा का झंडा नीचे रखिए और ड्यूटी का डंडा उठाइए, क्योंकि हमारे पास आपके लिए दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ब्यूटीफुल ना? अनिश कपाड़िया ने डिजाइन किया है, टॉप डिजाइनर ऑफ द कंट्री। 40 लाख का पड़ा ये लहंगा। बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये हमें क्यों दिखा रही हैं? ताकि आप जैसे होनहार ऑफिसर इसे सुरक्षित रख सके। क्या? ये लहंगा जलाओ गैंग के बारे में आपको पता है ना? जो हर महंगी शादी में दुल्हन के लहंगे को जलाते हैं। अब इस शहर में हमारी बेटी की शादी से ज्यादा महंगी शादी आपको कहाँ मिलेगी, इसलिए वो लोग
कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी के लहंगे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए अब से इस लहंगे की जिम्मेदारी आपकी। पापा, अगर उन्होंने मेरे लहंगे को कुछ भी किया ना तो आई एम टेलिंग यू, मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगी। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। हसीना जी है ना? देखिए, लहंगे के सुरक्षा की जिम्मेदारी देने से बेहतर होगा अगर आप इस बात को समझे जो हम आपसे कह रहे हैं। मैडम, ये शादी का घर है, तो गौर करने से अच्छा है मैं कुछ और कर लेता हूँ, और आप भी ये प्रवचन देने की बजाय कुछ और कर लीजिए। अब आप लोगों के होते हुए इस शहर में कोई गैंग दुल्हनों के लहंगे जला रहा है, तो गलती किसकी? पुलिस की ना। तो अब इस लहंगे को प्रोटेक्शन कौन देगा? पुलिस। मैं अभी डीएसपी साहब से बात कर लेता हूँ। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आपके इस लहंगे को महफूज रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू पापा।